क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ बहसें कभी खत्म नहीं होती और उन्हीं में से एक है धोनी बनाम पॉन्टिंग। दो कप्तान, दो बिल्कुल अलग स्टाइल, दो अलग अलग दौर। एक तरफ रिकी पॉन्टिंग, दूसरी तरफ कैप्टन कूल एमएस धोनी। तो चलिए आज इसी महामुकाबले की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन था ज्यादा बड़ा कप्तान। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, धोनी या पॉन्टिंग, कौन था बेहतर कप्तान? और ये बस आंकड़ों का खेल नहीं है, ना, ये कहानी है लीडरशिप की, विरासत की और खेल पर किसका असर ज्यादा गहरा था उसकी। तो इस पूरी बहस की जड़ क्या है? देखिए, पॉन्टिंग का केस एकदम क्लियर है। 2 वर्ल्ड कप जिताए, वो भी लगातार, मतलब एक छत्र राज। और दूसरी तरफ है धोनी, दुनिया के अकेले ऐसे कप्तान जिनके पास तीनों की तीनों आईसीसी ट्रॉफी हैं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। एक तरफ है लगातार दबदबा और दूसरी तरफ है हर फॉर्मेट में जीत। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पॉन्टिंग का केस समझेंगे, फिर धोनी के पक्ष को देखेंगे, इसके बाद आंकड़ों में दोनों को आमने सामने रखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन दोनों की विरासत, इनकी लेगेसी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रिकी पॉन्टिंग से। सोचिए, एक ऐसा दौर जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का मतलब था जीत। वो टीम एक साम्राज्य थी और पॉन्टिंग उस साम्राज्य के निर्माता थे। वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, बल्कि एक आर्किटेक्ट थे। उनके पास वॉन, मैग्रा, गिलक्रिस्ट मतलब दिग्गजों की पूरी फौज थी और पॉन्टिंग ने उन सबको मिलाकर एक ऐसी मशीन बना दी थी जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 67.90%। मतलब पॉन्टिंग ने जितने भी मैच में कप्तानी की उनमें से लगभग 68% मैच जीते। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये असाधारण है। ये दिखाता है कि उनकी टीम का दबदबा कैसा था। वो सिर्फ वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए नहीं खेलते थे, वो हर मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतरते थे। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर सिर्फ वनडे की बात करें तो ये आंकड़ा और भी खतरनाक हो जाता है, 76% से भी ज्यादा। सोचिए, उस दौर में पॉन्टिंग की वनडे टीम को हराना भाई लगभग नामुमकिन था। उनकी कप्तानी का स्टाइल ही आक्रामक था, टीम बिल्कुल बेखौफ खेलती थी, मतलब बाकी दुनिया से कोसों आगे थे वो। और अब आते हैं उनके सबसे बड़े हथियार पर, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड। ये टेबल देखिए, 29 मैच खेले, 26 जीते। और सबसे बड़ी बात, 2003 और 2007 दोनों वर्ल्ड कप में उनकी टीम एक भी, जी हां, एक भी मैच नहीं हारी। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद कभी न टूटे। ये पॉन्टिंग की लीडरशिप का सबसे चमकता हुआ सितारा है। चलिए अब रुक करते हैं एमएस धोनी की तरफ। धोनी की कहानी ना वो आंकड़ों से थोड़ी अलग है, वो जादूगरी की कहानी है। उन्हें यूं ही कैप्टन कूल नहीं कहते। वो एक ऐसे कीमियागर थे जो बिल्कुल शांत रहकर अपने चौंकाने वाले फैसलों से मैच का पासा पलट देते थे। उन्होंने भारत को वो जीत दिलाई जिनके बारे में कई बार सोचा भी नहीं गया था। और धोनी का सबसे बड़ा दावा, ये उनकी सबसे अनोखी, सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्रिकेट के इतिहास में वो अकेले एक लौते कप्तान हैं जिसने तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीती हों, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। बस यही एक बात उन्हें सबसे अलग, एक अलग ही लीग में खड़ा कर देती है। और ये देखिए, ये जीते बस यूं ही नहीं आ गई। इस टाइमलाइन को देखिए, 2007 में बिल्कुल नई नवेली युवा टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। 2011 में घर का प्रेशर, सचिन जैसे दिग्गजों का सपना, उस टीम को वर्ल्ड कप जिताया। और फिर 2013 में एक पूरी तरह नई टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। ये दिखाता है कि वो किसी भी टीम को चैंपियन बना सकते थे। कैप्टन कूल, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है बॉस, ये उनकी पूरी कप्तानी का सार है, उनकी सफलता का सीक्रेट है। जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता था, जब सब उम्मीदें छोड़ देते थे, तब धोनी का दिमाग सबसे तेज चलता था, बिल्कुल शांत। यही वो खूबी थी जो आंकड़ों में नहीं दिखती, पर जिसने न जाने कितने हारे हुए मैच जिता दिए। तो ठीक है, दोनों के दावे हमने देख लिए, अब बारी है दोनों को सीधे सीधे आंकड़ों के मैदान में उतारने की। देखते हैं नंबर क्या कहते हैं। और यहां तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ओवरऑल विन परसेंटेज में पॉन्टिंग धोनी से काफी आगे हैं, करीब 68%, और धोनी का लगभग 54%। मतलब साफ है, पॉन्टिंग की टीम एक विनिंग मशीन थी जो लगातार जीतती थी। वहीं धोनी की टीम ने बड़े टूर्नामेंट्स में कमाल करना सीखा। और ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। घर से बाहर टेस्ट मैचों में जीत, पॉन्टिंग का विन परसेंटेज था 50% और धोनी का
सिर्फ 20%। मतलब विदेशी जमीन पर जाकर जीतना, मुश्किल हालातों में टीम को संभालना, इस मामले में पॉन्टिंग का रिकॉर्ड साफ तौर पर बेहतर था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कप्तानी और महानता सिर्फ जीत हार के आंकड़ों से तय होती है? शायद नहीं। तो चलिए अब इन नंबरों से परे देखते हैं और बात करते हैं विरासत की, उस छाप की जो ये दोनों कप्तान क्रिकेट पर छोड़ गए। क्योंकि आखिर में एक खिलाड़ी को सिर्फ उसकी जीत के लिए याद नहीं रखा जाता, याद रखा जाता है कि उसने करोड़ों लोगों को कैसा महसूस कराया, उसने खेल को किस तरह से बदला। विरासत इन्हीं चीजों से बनती है। और ये स्लाइड मेरे हिसाब से इस पूरी बहस का निचोड़ है। दो अलग अलग विरासतें। पॉन्टिंग मतलब एक सुनहरा दौर, एक ऐसा दबदबा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सका। वो एक साम्राज्य के निर्माता थे। और धोनी एक सांस्कृतिक आइकॉन बन गए। कैप्टन कूल, थाला, उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जिताए, उन्होंने 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया। और ये शब्द थाला ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है। तमिल में इसका मतलब होता है लीडर, चीफ। ये चेन्नई के फैंस का धोनी के लिए प्यार है। ये दिखाता है कि धोनी का रिश्ता फैंस के साथ कितना गहरा था। उनकी विरासत मैदान से बहुत बहुत आगे निकल चुकी थी। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर महानता है क्या? पॉन्टिंग की तरह सालों तक बेजोड़ दबदबा बनाए रखना है, या फिर धोनी की तरह हर तरह की ट्रॉफी जीतकर यह साबित करना कि आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं? शायद महानता का कोई एक पैमाना नहीं होता। ये क्रिकेट के 2 अलग अलग पहाड़ की चोटियां हैं, और ये दोनों ही कप्तान अपनी अपनी जगह महानतम हैं।